हेलो दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी को साइंटिफिक वे में जितना ज्यादा डीपली स्टडी और रिसर्च करना कॉम्प्लिकेटेड और टफ है, उससे कई गुना ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, इसलिए आज हम आपके साथ ऐसे ही 14 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को शेयर करने वाले हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में आज ही से इजीली अप्लाई करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो और जिन्हें जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और फैक्ट्स की रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, कीप क्वाइट एंड होल्ड आई कॉन्टैक्ट फॉर सेटिस्फैक्टरी आंसर। आपने किसी से कोई सवाल पूछा और उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको सही नहीं लगा। हो सकता है आपको लगे कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर पूरी बात अच्छे से नहीं बता रहे। तो यहाँ आपको बस करना यह है कि आपको कुछ देर के लिए बिना कुछ बोले बस उनकी आंखों में देखना है, बिल्कुल साइलेंट रहते हुए, और तब तक देखना है जब तक वो सच ना बोल दे। क्योंकि जब आप किसी से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो तो सामने वाला इस ऑकवर्ड टेंशन को ब्रेक करने के लिए सही और रियल बातें बताने लगता है, क्योंकि उन्हें आइडिया लग जाता है कि वो आपको अपनी बातों से बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने उन्हें पकड़ लिया है तभी आप उन्हें ऐसे देख रहे हो। अब क्योंकि हर कोई साइलेंस और सीरियसनेस में अनकंफर्टेबल फील करता है और वो कुछ भी करके निकलना चाहता है, इसलिए कई बार आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जिसे वो बहुत ज्यादा छुपा रहे थे। नंबर 2, याउन टू फाइंड हु इज वॉचिंग यू। ऐसा कितनी बार होता है कि जब हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें घूर रहा है, पर हम पता नहीं लगा पाते हैं कि आखिर वो कौन है, या फिर हमें शक भी हो जाता है कि कौन हमें घूर रहा है, लेकिन हमारे उसे देखने से पहले ही वो पर्सन अपना फेस घुमा लेता है या फिर कहीं और या फिर इधर उधर देखने लग जाता है। जब भी आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे जहां आप ये जानना चाहते हैं कि कौन आपको देख रहा है, तो सिंपली बस यौन करने लगे, उबासी लेने की एक्टिंग करने लगे, और जो इंसान आपको देख रहा होगा वो भी यौन करने लगेगा। क्योंकि उबासी लेना एक कनेक्शन होता है जिससे हर इंसान किसी और को देखकर अपने आप कॉपी करने लगता है। नंबर 3, गिव योरसेल्फ फ्यूअर चॉइसेस व्हेन यू कांट मेक अ डिसीजन। दोस्तों, क्या आप भी एक से ज्यादा चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या आपको यह पता नहीं चलता कि कौन सा चुनना है? तो ये ट्रिक आप ही के लिए है। हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और चॉइसेस होंगी हम उतने ही ज्यादा बेटर डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। साल 2000 में साइकोलॉजिकल शीना एस अयंगर एंड मार्क आर लेपर ने एक रिसर्च पब्लिश करी थी जहां उन्होंने एक जैम के 24 वेरिएंट्स को $1 ऑफ प्राइस पर सेल किया और अगले दिन उन्होंने सिर्फ 6 वेरिएंट्स ही रखे। इससे हुआ ये कि पहले दिन लोगों की भीड़ तो वहां आई, लेकिन 24 वेरिएंट में से एक को चूज करना इतना मुश्किल लगने लगा कि उन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं। वहीं अगले दिन बहुत कम लोग उस जैम को देखने आए, लेकिन पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन की सेल ज्यादा हुई, जिससे यह साबित हुआ कि हम अपने आप को जितनी ज्यादा चॉइसेस देंगे उतनी ही ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे और उसके बाद भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप गलत ऑप्शन चूज करोगे। इसलिए खुद को हमेशा कम ऑप्शंस दो। अगर अपनी बात करें तो हम 2 ऑप्शन से ज्यादा ना रखने का ही ट्राई करते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, और डिसीजन मेकिंग बिल्कुल आसान हो जाती है। नंबर 4, चेक आई कलर फॉर इंस्टेंट कैरिज्मा। आई कॉन्टैक्ट किसी भी कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई आपसे बात करते हुए आंखें नहीं मिलाता, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करता, तो इस इंसान पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपसे कुछ छुपा रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। वहीं अगर कोई बहुत ज्यादा ही आपको देखता है, आपको घूरने लगता है, तो उस इंसान से आपको डर लगने लगता है या फिर आप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो, और ये बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं होता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही से आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं? इसके लिए जब भी आप किसी से मिलते हो तो शुरू में आपको बस सामने वालों की आंखों के कलर को नोटिस करना है कि उसकी आंखों का क्या कलर है। यहाँ आपको थोड़ा संभलना है। उसके आई कलर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर जब भी आप उसकी आंखों के कलर को नोटिस कर रहे होंगे तो आप उसकी आंखों में देख रहे होंगे, जो एकदम सही आई कांटेक्ट में आने में आपकी मदद करेगा। नंबर 5, मेक रिक्वेस्ट इन पर्सन। किसी से भी मैसेज करके या फिर अपने बेड पर लेटे हुए एक कॉल करके किसी
से फेवर मांगना या फिर कोई रिक्वेस्ट करना बहुत आसान होता है, पर अगर आप सच में चाहते हो कि सामने वाला आपकी हेल्प करे तो बजाय उस पर कॉल करके उससे कोई हेल्प मांगने से बेहतर है कि आप उनसे मिलकर कोई हेल्प मांगो, अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि उनके ना बोलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वहां आप उसके सामने प्रेजेंट होते हो और ये ट्रिक सामने वाले पर्सन को साइकोलॉजिकली और इमोशनली ट्रिक करती है एक बॉन्ड या रिलेशन को मेंटेन करने के लिए जो कि फोन कॉल पे नहीं होता। नंबर 6, ट्रिक योर ब्रेन टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों, कोई ऐसा काम जिसे आप कई दिनों से टाले जा रहे हैं, उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो एक रात सोने से पहले उस काम को करने के बारे में सिर्फ सोचो और अपने माइंड में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करो कि आप उस काम को कब करोगे, कैसे करोगे, उसमें कितना टाइम जाएगा, और पहले अपने दिमाग में ही उसे कंप्लीट कर लो। इससे होगा ये कि वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा और जब आप उसे रियल में करने बैठोगे तो आपके दिमाग को ऑलरेडी आइडिया होगा कि इसे कैसे करना है। नंबर 7, च्यू गम टू काम योर नर्व्स। अगर आप स्टेज पर कोई स्पीच देने जा रहे हो या फिर आपका कोई इंटरव्यू है या किसी के साथ डेट पर जाना है जिस वजह से आप बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, तो जाने से पहले एक च्युइंगम खानी चाहिए, क्योंकि एक स्टडी में 100 स्टूडेंट्स पर यह एक्सपेरिमेंट करा गया था जहां जो बच्चे एग्जाम से पहले च्युइंगम खाकर गए थे उन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि च्युइंगम खाना हमारे लिए एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है जिससे हमारे ब्लड में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, जो हमारे माइंड को ट्रिक करके हमें ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराता है। नंबर 8, एलिमिनेट हेटर्स बाय आस्किंग फॉर अ स्मॉल फेवर। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपको पसंद नहीं करता या फिर आपको हेट करता है, पर आप इस हेट को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आप 2 चीजें कर सकते हो। या तो आप इस इंसान को ही अपनी लाइफ से निकाल दो या फिर उसके हेट को खत्म कर दो, और इसके लिए इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज करो। उस पर्सन से कोई भी छोटा सा फेवर मांगो, जैसे सिंपली एक पेन मांगना। अब अगर वो आपको बहुत ही ज्यादा हेट करता होगा तो वो आपको सीधा मना कर देगा, या अगर वो इंसान आपको पेन देता है तो इससे वो अपने दिमाग में आपके लिए परसेप्शन को चेंज करने लगेगा। वो आपके बारे में सोचने लगेंगे कि आप शायद इतने बुरे भी नहीं हो जितना उन्हें लगता है, तभी तो आपने उन्हें फ्रेंड समझकर उनसे हेल्प मांगी। नंबर 9, ट्रिक योरसेल्फ इनटू अ गुड मूड। दोस्तों, अगर आप कभी थोड़ा लो फील कर रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और आपका मूड भी खराब हो रहा है, तो फिर सिंपली एक स्माइल करने से आप अपने ब्रेन को ट्रिक करके ये फील कराओगे कि आप एक अच्छे मूड में हो, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है जहां हमारी बॉडी के अंदर की चीजें या फिर इमोशंस हमारी बाहर की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। वैसे ही हम बाहर से कैसा फील करते हैं, हमारी बॉडी भी उसी हिसाब से बिहेव करती है। आप चाहो तो अभी एक स्माइल करके देखो और इस स्माइल को 5 सेकंड तक होल्ड करके देखो, आपको अच्छा फील होगा। अगर अच्छा फील हुआ तो कमेंट करके जरूर बताओ। नंबर 10, राइट अवे योर वरीज। दोस्तों, लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे हम फिर कभी भूल नहीं पाते और वो हमारे अंदर एक ट्रॉमा बनकर रह जाता है। लेकिन कई साइकोलॉजिकल स्टडीज ने ये शो करा है कि अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को लिखने से आपका इमोशनल स्टेट पहले से बेटर हो जाता है। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है और आप मेंटली हील होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके साथ जो भी बुरा होता है वो आपके माइंड में हमेशा घूमता रहता है और आपको हर्ट करता है। और हमारे माइंड की एक बात है, आप इससे जितना ज्यादा एक चीज को भूलने के लिए कहोगे, इससे वही चीज उतना ज्यादा याद आएगी। इसलिए जब आप अपने थॉट्स को लिख देते हो तो आप उसके बारे में अच्छे से सोच पाते हो और खुद को जज कर पाते हो, जिससे धीरे धीरे वो थॉट्स आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। नंबर 11, रिमेंबर एवरीवन्स नेम इफ यू वांट टू बी पॉपुलर। अगर आप लोगों के बीच पॉपुलर होना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स और लोग आपको पसंद करें, तो अब से आप जिनसे भी मिले उनके नाम याद रखो और नेक्स्ट टाइम उन्हें उनके नाम से बुलाओ, अगर वो आपसे छोटे या फिर आपके बराबर के हैं। क्योंकि आप सब कोई अपने से बड़ों को तो उनके नाम से बुला नहीं सकता, पर नॉर्मली उन्हें सोशलाइज करते वक्त लोगों को उनके नाम से बुलाना आपका एक अच्छा इंप्रेशन बिल्ड करता है, क्योंकि हर किसी को अपना नाम सुनना सबसे अच्छा लगता है और जब आप उनका नाम बोलते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल फील करने लगते हैं। नंबर 12, काउंट टू 5 एंड गेट थिंग्स डन। जब भी आपका कोई काम करने का मन ना करे जो आपको करना चाहिए, तो उसे फटाफट से करने के लिए अपने आप को कन्विंस करो। आप
5 तक काउंट करो और उस काम को करने में लग जाओ। जैसे कि 5 4 3 2 1 कहते ही उस काम को करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल मान लो आपको जिम जाना है पर आपको आ रहा है आलस, तो 5 तक काउंट करो और उठकर अपने जिम के कपड़े पहनो, जूते निकालो और निकल जाओ। दोस्तों इसे कहते हैं 5 सेकंड रूल, जिसे मेल रॉबिन्स ने इन्वेंट किया था अपने माइंड को साइकोलॉजिकल वे में ट्रिक करने और प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए। और वो कहती हैं कि जब भी हम ऐसे काउंट करते हैं तो ये काउंट करते हुए हमारा ब्रेन एक रैशनल डिसीजन लेता है, बजाय के बिना कुछ सोचे समझे उस काम को टालते रहने के एक सही डिसीजन लेता है और उस काम को पूरा करता है। नंबर 13, लर्न थिंग्स बाय एक्सप्लेनिंग। कोई भी चीज सीखने का, याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे किसी और को समझाओ, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हम कई सारी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालते हैं और कोई भी नई चीज को समझना हमारे ब्रेन के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। वहीं जब हम इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को किसी और को सिखाते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हुए हम खुद चीजों को सिंपल करने लगते हैं, जिससे वो हमारी मेमोरी में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। नंबर 14, यूज कलर्स टू बी मोर प्रोडक्टिव। आप जहां बैठकर काम कर रहे हो वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां की दीवारों का कलर कैसा है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। और मॉडर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आसपास एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको अपने आसपास ब्लू कलर का सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। इनफैक्ट ब्लू या ऑरेंज कलर ना केवल आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है बल्कि आपके मूड और इमोशंस को भी बैलेंस रखता है। तो दोस्तों कैसे लगे ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ऑल द वेरी बेस्ट।